हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये कॉन्सेप्ट आपके दिसंबर 2018 नेट क्वेश्चन में आया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे एचटेट हो, नेट हो या कोई भी स्क्रीनिंग एग्जाम हो, आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। और बच्चों के बीकॉम के, एमकॉम के एग्जाम्स में भी काम आता है ये टॉपिक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम कौन सी इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चर इनकम विच इज टैक्सेबल इन इंडिया और विच इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया। तो उसके लिए क्या होता है कि एक लैंड होनी चाहिए, वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड होनी चाहिए, तभी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, मानी जाएगी, और तभी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि परफॉर्म एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जो भी लैंड है वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है और उसके ऊपर सारी की सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की हुई होनी चाहिए। लाइक बीज बोना, पानी देना, उसके बाद उसकी कटाई करना, जितनी भी मेन एक्टिविटीज होती है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटी उस लैंड के ऊपर परफॉर्म की हुई होनी चाहिए, तभी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। ठीक है जी। तो एग्रीकल्चरल इनकम के जो एग्जांपल्स हैं हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इनकम डेराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज। रीप्लांटेड का मतलब क्या होता है कि एक बार जो पौधे जमीन से निकल गए हैं, हम वापस से उसको जमीन में डाल रहे हैं, तो हम उसके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद जब हमने उनको रीप्लांट किया है, जब बाद में हम सेल कर रहे हैं मार्केट में इन पौधों को, तो उससे जो हमें इनकम होगी वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स। सेल ऑफ सीड्स का मतलब क्या है कि हमारे को जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जो कुछ सीड्स मिले हैं, हम उनको मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो उससे भी जो इनकम होगी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड है, हमने किसी सेकंड पार्टी को उसको रेंट पर दे दिया है, तो वो हमें उसके बदले में जो रेंट देता है ना, वो अभी आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चरल इनकम होगी। Next one is rent received from a partner from a firm engaged in agricultural activities. दो या तीन पार्टनर मिलकर के एक फर्म बनाते हैं, वो फर्म का क्या करते हैं, उस फर्म में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, और उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बदले में जो प्रॉफिट मिलता है ना, वो प्रॉफिट क्या होता है आपका बेटा, एग्रीकल्चर इनकम होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट अ पार्टनर रिसीव फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। अब पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल लगाई है एक फर्म के अंदर, और उस फर्म का काम क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना है। तो पार्टनर को जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना बेटा, वो इंटरेस्ट भी क्या होता है, आपका एग्रीकल्चरल इनकम होता है। इसका एक गोल्डन रूल ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके ऊपर एक लैंड होगी और उसके ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की हुई होंगी। मैम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कौन सी होती है, तो बेटा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बीज बोना, यानी कि वाटरिंग, टिलिंग, सीडिंग, कटिंग, ये सारी एक्टिविटी क्या होती है, आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है। तो वो सब इनकम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी, छोटे छोटे पौधे जो आपके नर्सरी में उगाए जाते हैं, उससे जो इनकम होती है वो भी आपकी कौन सी इनकम होगी, एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो ये सब एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है। तो आइए हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को भी देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब एग्रीकल्चर लैंड, आपने बोला मैम एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इंटरेस्ट है, नहीं, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट। कोई मैंने किसी को अपनी जमीन क्या दे दी, किराए पर दे दी, वो बोला मैम मैं तो ना रेंट पे ही नहीं कर सकता इस साल। मैंने कहा कोई नहीं, अगले साल इकट्ठा दे देना। उसने अगले साल भी नहीं दिया, 2 साल का रेंट बकाया हो गया। मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, मेरे को तो उसके ऊपर ब्याज चाहिए। तो वो कहता है ठीक है इंटरेस्ट ले लेना। जो बकाया रेंट था ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, बकाया रेंट के ऊपर मैंने थोड़ी ना कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की है, मेरे को तो वो ऊपर की इनकम है। तो ऊपर की इनकम के ऊपर कभी थोड़ा ना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म किया हमने, तो वो एग्रीकल्चर इनकम हो ही नहीं सकती। तो वो क्या होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, माइनिंग, रॉयल्टीज, क्वेरीज। डेयरी फार्म है, अब जहां पर हम, डेयरी है मतलब गाय हैं या अदर बफेलोज है आपके पास, जहां पर आप डेयरी के अंदर मिल्किंग का काम करते हो, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, तो दिस इज नॉट आर एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद है सैलरी ऑफ ए फार्म मैनेजर। फार्म मैनेजर है, उसका काम क्या है, सिर्फ मैनेजमेंट करना है। भाई खेतों में थोड़ी ना जा रहा है वो,
तो उसकी सैलरी क्या होगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम मैम, बिल्कुल सही बात है। डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अब एक कंपनी है, आपने उसके शेयर ले लिए, अब वो कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रही है, लेकिन आपने तो शेयर लिए ना, उस शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपने थोड़ी ना जाकर के खेत में हल चलाया था। तो उससे जो डिविडेंड मिल रहा है उसका क्या करोगे? वो मैम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। वेरी गुड। इनकम ऑफ द बायर ऑफ राइप क्रॉप। राइप क्रॉप का मतलब क्या है कि जो खड़ी फसल होती है ना, पकी हुई फसल, वो आपने खरीद ली, आपने ना बीज बोया, ना पानी दिया, ना टिलिंग की, ना कटिंग की, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, आपने सिर्फ खड़ी हुई फसल को खरीदा और मार्केट में बेच दिया। वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके ऊपर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ट्रीज, जो पौधे अपने आप उग जाते हैं, उनको सेल करने पर भी जो एक्टिविटी होती, जो इनकम होती है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी वो पौधे अपने आप उगे हैं, आपने थोड़ा ना उगाए हैं। इनकम फ्रॉम द लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, खेत में फसल उग के तैयार हो गई है, हमने एक गोदाम बना रखा है, उसके अंदर हम अपनी फसल तो स्टोर कर रहे हैं, साथ में पड़ोसी भी स्टोर कर रहे हैं, अपने नेबर्स वाले, हम उनसे रेंट ले लेते हैं। तो वो हमारी अदर इनकम हो जाएगी, हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, हमारी एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है वो इनकम। तो इस तरीके से आपकी एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये आपकी कंप्लीट होती है। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमने, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नई नई वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।